हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग उप सह संयोजक यौगिक यानी संकुल यौगिक का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या और उसके बाद पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या के बारे में। ठीक है, तो समन्वय संख्या क्या होता है? तो किसी संकुल यौगिक में, ध्यान सुनिएगा, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड जुड़ा होता है तो उनकी संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। या फिर किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना उप सहसंयोजक बंध जुड़ा होता है तो उसकी संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। अब संकुल यौगिक में दो चीज होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और दूसरा लिगेंड होता है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, जो कि अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, जो क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो आपसे पूछा गया कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या किसे कहा जाता है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ने वाले कुल एक दंतुर लिगेंड या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखना है, इसका हमें समन्वय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर Cn है, क्या है? Cn है। तो Cn क्या है? साइनो है। तो साइनो में क्या है कि एक दाता परमाणु है। क्या है? एक दाता परमाणु है। तो जब एक दाता परमाणु है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड उसको बोला जाता है जिसमें एक दाता परमाणु क्या हो? उपस्थित हो। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड जुड़ा होगा, तो ये Cn आपका साइनो क्या है? एक दंतुर है। तो ये एक दंतुर लिगेंड है। तो जब ये एक दंतुर लिगेंड है तो उनकी संख्या को तो कितना है? 6 है। तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे अमाइन है। तो अमाइन में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन क्या क्या करेगा? दाता परमाणु की तरह व्यवहार करेगा। कितने दाता परमाणु है? एक है। इसका मतलब कि ये क्या है? एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड। आज समन्वय संख्या क्या बोल रहा है? समन्वय संख्या कहता है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसमें 4 दाता परमाणु क्या है? जुड़ा हुआ है। 4 एक दंतुर लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल जो है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है और इन सब का आपको समन्वय संख्या निकालना है। तो समन्वय संख्या बेसिकली क्या होता है? तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से देखा जाता है कि एक दंतुर लिगेंड जुड़ा है या कुछ और जुड़ा है। तो अगर एक दंतुर लिगेंड है तो बहुत बढ़िया है। अगर द्विक दंतुर या त्रिक दंतुर है तो उसे एक दंतुर में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे? चलिए ध्यान से देखा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये एक दंतुर है। हमको कैसे पता चल रहा है कि एक दंतुर है? क्योंकि Cn में एक ही दाता परमाणु है, नाइट्रोजन, तो एक दंतुर है। तो एक दंतुर है तो ठीक है, तो ये एक दंतुर लिगेंड है। तो एक दंतुर लिगेंड है तो बहुत अच्छा है। तो कै गो है? 6 गो है। तो 6 गो है तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब यहां भी देखा जाए सेम है। 4 गो दाता पर 4 गो एक दंतुर लिगेंड है तो समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, अब देखा जाए यहाँ पर ईएन का मतलब है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन का मतलब है यहाँ पर NH2 CH2 और NH2। तो इथिलीन डाइएमीन का मतलब है कि इसमें दो गो दाता परमाणु है और दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देकर दो गो उप सहसंयोजक बंध का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो हमको तो एक दंतुर ना चाहिए। तो अब इस एक दंतुर में देखो कैसे बदलेंगे। सबसे पहला बात कि ईएन क्या है? तो इथिलीन डाइएमीन ये द्विक दंतुर है। द्विक दंतुर का मतलब ये है कि इसमें दाता परमाणु कितना है? 2 गो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 को है तो 3 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना आ गया? 6। यानी कि इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6।
मतलब यह है कि अगर द्विक दंतुर हो या त्रिक दंतुर हो तो उसे एक दंतुर लिगेंड में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। द्विक दंतुर का मतलब उसमें 2 गो दाता परमाणु, ठीक है। त्रिक दंतुर का मतलब उसमें 3 गो दाता परमाणु। तो 2 गो दाता परमाणु है और जितना नंबर होगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा समन्वय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाइए, सेम कहानी है। इथिलीन डाइएमीन क्या है, तो द्विक दंतुर, ठीक है। कय गो है, द्विक दंतुर मतलब 2 गो दाता परमाणु, कय गो है, 2 गो, तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ये क्लोरीन क्या है, एक दंतुर लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, तो एक कय गो है, 2 गो है, तो जोड़ देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 और 2 6, यानी इसका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा, 6। बहुत ही सिंपल है। अब आ जाओ यहाँ पे Fe2O4 का होल थ्राइस और 3 माइनस, ये C2O4 क्या है, ऑक्सोलेटो है, तो ऑक्सोलेटो को हम ऐसे लिख सकते हैं O माइनस, ये रहा आपका ऑक्सोलेटो। तो इसमें कितने दाता परमाणु है, 2 गो है, तो ये दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो ये ऑक्सोलेटो है, 2 गो दाता परमाणु है, तो इस मतलब 2 गो दाता परमाणु है। कय गो है टोटल, 3 गो, तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3 दूनी का 6, यानी इसका समन्वय संख्या कितना निकल जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी देखा जाए तो ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल क्या है, एक दंतुर है, क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो एक दंतुर लिगेंड है तो ठीक है, जो नंबर है वही उसका समन्वय संख्या हो जाएगा। तो 4 गो है, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 4। उम्मीद करता हूं कि आपको समन्वय संख्या निकालने आ चुका होगा। अगर द्विक दंतुर या त्रिक दंतुर होगा तो द्विक दंतुर का मतलब 2 गो दाता परमाणु, जितना होगा उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। त्रिक दंतुर का मतलब 3 गो दाता परमाणु, जितना नंबर होगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो वो सब एक दंतुर में बदल जाएंगे और एक दंतुर लिगेंड की संख्या को ही क्या बोला जाता है, समन्वय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समन्वय संख्या समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो किसी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान, किसी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश उत्पन्न होता है उसकी संख्या को ही समन्वय संख्या कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश उत्पन्न होता है उसकी संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो अगर आपका संकुल यौगिक उदासीन है तो उसमें सभी घटकों का आवेश का योग 0 के बराबर होगा। अगर आपका संकुल यौगिक धनायनिक या ऋणायनिक है तो उसमें सभी घटकों का योग उसके आयन के बराबर होगा। धनायनिक कैसे पहचानेंगे, अगर संकुल भाग पे धन आवेश होगा तो वो धनायनिक संकुल हो जाएगा, अगर संकुल भाग पे ऋणात्मक आवेश होगा तो वो ऋणायनिक संकुल यौगिक होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो उदासीन होगा। तो उदासीन है तो सभी को योग करके 0 के बराबर कर देंगे, अगर धनायनिक होगा तो सभी को जोड़ को धनायन के बराबर कर देंगे, अगर ऋणायनिक होगा तो सभी को जोड़कर ऋणायन के आवेश के बराबर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे वही चीज लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश उत्पन्न होता है उसकी संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उदासीन संकुल यौगिक में अवयवी घटकों का आवेश का योग 0 के बराबर होता है। धनायनिक या ऋणायनिक संकुल यौगिक के लिए अवयवी घटकों के लिए आवेश का योग संकुल भाग पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं और वो नियम देख लिया जाए। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो आवेश के बराबर होगा। तो अगर आपका ऋणायनिक लिगेंड होगा तो उस पर जितना आवेश होगा वो उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इस सब पे माइनस चार्ज है। कितना माइनस चार्ज है, तो 1 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक। ये देखो सल्फेटो है, कार्बोनेटो है, ऑक्सोलेटो है, ये सब के सब ऋणायनिक लिगेंड है। कितना आवेश है, माइनस का 2। तो अगर माइनस का 2 है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो अगर आपका उदासीन लिगेंड होगा, मतलब उस पर कोई अगर आवेश नहीं होगा, तो जैसे कि हमारा एक्वा हो गया, अमाइन हो गया, इथिलीन डाइएमीन हो गया, कार्बोनिल हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सब के सब उदासीन लिगेंड है, मतलब इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, तो इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी रूल्स हैं ऑक्सीकरण संख्या याद करने का, एक बार इसे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है कि आवर्त सारणी के प्रथम समूह यानी कि हलीना कर रब से फरियाद, तो प्रथम समूह में आने वाले सदस्यों का ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखना है, हमेशा +1।
तो हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका ऑक्सीकरण संख्या +1। और आवर्त सारणी के द्वितीयक समूह का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और ग्रुप संख्या 3 का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो +3 होगा, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है आवर्त सारणी में, उसके समूह संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। तो जितना का यूज होता है उतना का हमने क्या करा? लिख दिया। अब चलिए अब बारीकी से एक एक क्वेश्चन को क्या किया जाए, देखा जाए। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है साइड में, और इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। जैसे K4 है और FeCN का होल 6 है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, चाहे समन्वय संख्या निकालना हो, चाहे प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना हो, वो हमेशा संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकाला जाता है। यानी ऑक्सीकरण संख्या आपका निकालना है किसका? केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि लोहा का। चलिए, पोटेशियम किस ग्रुप का है? तो प्रथम समूह का है। तो प्रथम समूह का ऑक्सीकरण संख्या अभी अभी बताए हैं, प्लस का 1। जितना नंबर होगा उतना से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, प्लस इसको निकालना है, जिसको निकालना होगा इसको क्या मानेंगे? x प्लस। ये क्या है? रिनाइनिक लिगेंड है। तो रिनाइनिक लिगेंड का मतलब होता है इस पे कितना माइनस चार्ज है? 1 माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होता है, तो इस पे -1 आवेश है, तो -1 टोटल कितना है? 6 है। तो 6 से गुना कर देंगे, बराबर। यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर पार्ट को संकुल भाग बोला जाता है, और संकुल भाग पे कोई भी आवेश नहीं है, तो इन सब का योग जो होगा 0 के बराबर होता है। अगर धन आवेश होता तो यहाँ पे धनात्मक आवेश लिखते हैं, अगर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता तो ऋणात्मक आवेश लिखते हैं। कोई भी आवेश नहीं है तो यहाँ पे योग, इन सब का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस x प्लस माइनस माइनस, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और बराबर 0। तो 4 प्लस x, ये माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। x ये प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस का 2। यानी +2 का मतलब है कि जब इस संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा होगा तो धातु जो है यानी कि लोहा जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करा होगा? त्याग किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है K2PtCl6। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का निकाला जाता है, इसका भी निकाल लेंगे। पोटेशियम का कितना होता है? 1, तो ये +1 हो जाएगा। कै गो है? 2 गो, तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस सभी घटकों का ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होगा उसके आवेश के बराबर होगा, उदासीन होगा तो 0 के बराबर होगा। तो ये तो उदासीन है तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका निकालना है, जिसको निकालना है उसको x प्लस। क्लोरीन पे कितना माइनस चार्ज होता है? -1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा, माइनस का 1। कै गो है टोटल? 6 गो, तो 6 से गुना कर देंगे, बराबर। इस पे कोई आवेश नहीं है तो इन सब का योग 0 के बराबर होगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस माइनस माइनस, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 बराबर 0। तो 2 प्लस x, ये माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो 6 हो जाएगा। x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 - 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अब +4 का मतलब है कि जब इस संकुल यौगिक का निर्माण हुआ होगा तो प्लेटिनम अपने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करा होगा? त्याग किया होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर वही बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे कि NiCO का होल 4। ठीक है, यहाँ पे निकेल का निकालना है, तो जिसको निकालना होगा इसको x प्लस। याद कीजिए, ये आपका उदासीन लिगेंड है, तो जब उदासीन लिगेंड है तो इस पे कोई आवेश नहीं होगा और ऑक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होता है, तो इस पे जो आवेश होगा वो 0 होगा क्योंकि ये उदासीन है। ठीक है, कै गो है सर? तो 4 गो है, बराबर। इस पे कोई आवेश नहीं है तो इन सब का योग 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 0। यानी निकेल पे कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा जब इस यौगिक का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 0। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि K3FeOX का होल थ्राइस। अब ये OX क्या है? तो OX का मतलब होता है ऑक्सोलेटो। अब ऑक्सोलेटो का सूत्र होता है C2O4 माइनस का, तो ऑक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होता है, तो इस पे कितना माइनस चार्ज है? 2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो पोटेशियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है।
तो फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 है सर। अच्छा कितना है 3, तो जितना होगा उतना से क्या करेंगे गुना कर देंगे, प्लस इसको तो निकालना ही है तो इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सोलेटो पे कितना माइनस चार्ज है, माइनस का 2, और टोटल है कितना 3, जितना होगा उतना से क्या करेंगे गुना कर देंगे। इन सब का योग जो होगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है। बहुत बढ़िया, 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 प्लस x माइनस में है बराबर कुछ पड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 6 माइनस 3, यानी कि x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बोलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या करें, निकालें। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि एक आयनिक उठा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर Fe है और C2O4 का होल थ्राइस है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसको निकालना होगा उसको क्या मानेंगे x प्लस, ये तो ऑक्सोलेटो है तो ऑक्सोलेटो पे कितना माइनस चार्ज होता है 2, तो ऑक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होता है, तो -2 चार्ज है, ये ऋणात्मक लिगेंड है तो इस पे ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा। अच्छा है कितना 3 है तो 3 से गुना बराबर। अब जीरो नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि अब इस संकुल भाग पे कौन सा आवेश है, माइनस है। कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे -3 के बराबर कर देते हैं, -2 होता तो -2 लिख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6 बराबर -3, तो x बराबर माइनस जाए तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 6, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बड़ा का साइन ले लेंगे प्लस का 3, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर धनायन होता तो इसको किसके बराबर करते हैं, धनायन के बराबर करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एक धनायन वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि CO है और Cl और NH3 का होल 5 और प्लस का 2 है, और कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है, जिसको निकालना है उसको क्या मानेंगे x, तो ये x हो गया, प्लस क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो 1 माइनस चार्ज होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1, चूंकि ऑक्सीकरण संख्या आवेश के बराबर होता है तो ये माइनस का 1, ठीक है, एक ही है, प्लस ये तो उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 × 5 बराबर, अब 0 नहीं होगा, इस पे कितना आवेश है +2, तो इन सब का जो किसके बराबर हो जाएगा, +2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस माइनस माइनस ये सब तो 0 हो गया ना, ये सब 0 हो गया, और यहाँ पे क्या जाएगा -1 बराबर प्लस का 2, तो x ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और उधर जाएगा तो +1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो इसी प्रकार जो है आपसे ऑक्सीकरण संख्या बोलेगा निकालने के लिए, तो चाहे उदासीन हो, धनायनिक हो, ऋणायनिक हो, आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या इजिली निकाल सकते हो। चलिए एक 8 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम है और NH3 है, पिरिडीन है, NO2 है, Cl है, Br है और I है, और आपसे पूछ रहा है कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो बहुत ही आसान है, जिसको निकालना होगा उसको x, तो क्या है x प्लस, ये उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, पिरिडीन है तो इसका 0 हो जाएगा, और ये सब के सब ऋणायनिक लिगेंड है, इन सब पे -1 चार्ज होता है, इस पे भी -1 चार्ज, इस पे भी -1, इस पे भी -1, तो सब पे कितना चार्ज है, -1, ठीक है। अच्छा टोटल है क्या, 4, 1 2 3 4, तो 4 से क्या करेंगे गुणा, और इन सब का योग किसके बराबर, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अब आवेश नहीं है, तो x प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 = 0, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ चुका होगा, आप एक बार इसको इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना।
तो सवाल यह है कि कब तक केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और लिगेंड कब तक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यह सिलसिला कब तक चलते रहता है, जब तक केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर किसी अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार न करे। अक्रिय गैस क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो भी अस्थायी होना चाहता है, वो भी अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और 8 इलेक्ट्रॉन रखकर यानी अक्रिय गैस बनकर वो अस्थायी होना चाहता है। तो अस्थायी होने के लिए लिगेंड से जितना केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी संख्या को समन्वय संख्या उसकी संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब यह हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन लेगा काहे खातिर, अक्रिय गैस बनने के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही बोला जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको सबसे पहले सैडग्विक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था। आइए इसका डेफिनेशन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक का सूत्र होता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हिंदी में प्रभावी परमाणु क्रमांक। फॉर्मूला होता है Z - ON + 2 × CN। Z क्या है तो परमाणु संख्या, ON क्या है तो ऑक्सीकरण संख्या, CN क्या है तो समन्वय संख्या। ठीक है, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उतना ही इलेक्ट्रॉन लेता है जितना लेकर वो किसी अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार करे। तो अक्रिय गैस बनने के लिए लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसके नंबर को क्या बोला जाएगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालेंगे। चलिए अब 1 by 1 इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्या करा जाए, समझा जाए। जैसे यहां पर है, पहला एग्जाम्पल है, जैसे K4Fe(CN6) है और आपसे बोल रहा है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालिए। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना हो, चाहे ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, चाहे समन्वय संख्या निकालना हो, वो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकाला जाता है। तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, Z मतलब परमाणु संख्या। तो फेरस लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होता है तो अभी बताए हैं, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड जुड़ा होता है, तो साइनो क्या है, एक दंतुर लिगेंड है, क्योंकि इसमें एक ही दाता परमाणु है। तो कितना है 6। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। अच्छा अभी निकालना सीखे हैं आप, उससे भी निकाल सकते हो या ट्रिक से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा +2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर है Z - ON + 2 × CN। ठीक है, तो Z मतलब कितना 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 2 + 2 फॉर्मूला से CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो 26 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 24, अब +6 दूने का 12, मतलब अब ये कितना हो जाएगा 36। अब 36 का क्या मतलब है, यानी लोहा जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था तब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था 26 था, लेकिन जैसे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अब ये कितना हो गया 36। ठीक है, तो 26 से कितना हो गया 36, कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया 10। मतलब 10 क्या है, 10 जो है लोहा जो है इस साइनो से 10 गो इलेक्ट्रॉन लिया है, काहे खाती, तो अब ये किसके जैसा है, जस्ट लाइक क्रिप्टन। अब ये क्रिप्टन है, मतलब ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस बनने के लिए ये लोहा जो है लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन लिया 10। कैसे पता चल रहा है 10, क्योंकि यहाँ पे परमाणु संख्या कितना था 26, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब कितना हो गया 36। तो 26 से कितना हो गया 36, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से 10 इलेक्ट्रॉन लिया है। क्यों लिया है, तो अक्रिय गैस बनने के लिए, और जितना इलेक्ट्रॉन लिया है उसकी संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो इसने क्या करा कि CN से 10 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यही 10 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी संख्या को ही बोला जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। यानी पहले 26 था इलेक्ट्रॉन लेने से पहले, अब इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया 36। 36 मतलब क्रिप्टन, और क्रिप्टन मतलब अक्रिय गैस, और अक्रिय अस्थायी होता है। तो ये सारा खेल अस्थायी होने के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला है, जैसे यहाँ पे CO है और NH3 का होल 6 है और यहाँ पे Cl3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे Z,
तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 27, ठीक है। और समन्वय संख्या 6 हो जाएगा, चूंकि ये अमाइन एक दंतुर लिगेंड है, तो जितना एक दंतुर लिगेंड होता है वो उसका समन्वय संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 × 6 0, कहानी खत्म। क्लोरीन का कितना होता है -1, तो टोटल कितना है 3, तो -3, अब बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस का 3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो अब फॉर्मूला पे रख देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z - ON + 2 × Cl, ठीक है। तो Z कितना Z मतलब कितना परमाणु संख्या है 27, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 3 + 2, समन्वय संख्या कितना है 6, देख लेते हैं। 27 में से 3 गया 24 प्लस 6 दूना का 12, तो 24 अब 12 कितना हो जाएगा 36, और 36 मतलब किसके जैसा, जस्ट लाइक क्रिप्टन के जैसा। मतलब क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन लेने से पहले कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन थे 27, अब ये 27 से कितना हो गया 36 हो गया, तो 27 और 3 30 और 6 9, यानी कि पहले 27 था अब 36 हो गया, तो 27 से 36 होने के लिए कोबाल्ट से इस लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन लिया 9 इलेक्ट्रॉन लिया, वही जो 9 इलेक्ट्रॉन लिया है उसी को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो लेता है अस्थायी होने के लिए, अक्रिय गैस बनने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जैसे कि Ni है, CO का होल 4 है, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे, पहले Z, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है ये इसका 0 होता है, क्योंकि ये उदासीन है तो 0 × 4 0 0 हो जाएगा। समन्वय संख्या एक दंतुर लिगेंड, ये कोबाल्ट, ये कार्बोनिल क्या है एक दंतुर लिगेंड है, टोटल कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z - ON + 2 × Cn, 2 × Cn। अब फॉर्मूला पे क्या करेंगे, पुट करने के बाद रखिए सब डेटा, तो यहाँ पे 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है, + 2 × 4, तो 28 अब प्लस 8, तो 28 और 8 36। अब 36 का मतलब क्या है कि अब ये किसके जैसा हो गया, जस्ट लाइक क्रिप्टन। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेने से पहले निकेल के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 28, लेकिन जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब उसके पास कितना हो गया 36, मतलब कितना बढ़ गया, तो 28 2 30 अच्छा 36, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लिया। काहे खातिर 8 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो क्रिप्टन बनने के लिए। क्रिप्टन क्यों बनना चाहता है, तो अस्थायी होने के लिए। सभी तत्व चाहते हैं कि वो अक्रिय गैस के समान व्यवहार करे, चूंकि अक्रिय गैस के बातन कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है हीलियम को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब कुछ जो दाव पेच हो रहा है, पहले 28 था, 28 से 36 हो गया, तो 28 से 36 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा 8, इसी 8 इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, बराबर। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे मान के चलिए K3 है, K3 FeCN का होल 6, ठीक है। अब तो Z फेरस का कितना होता है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, साफ सुथरा दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, ये तो मुझबानी निकल जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला पे रख देंगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो Z - ON + 2 × Cn, तो Z मतलब 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3 + 2 × Cn, Cn कितना है 6 है, तो 26 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 26 में से 3 जाएगा तो 23 प्लस 6 दूना का 12, तो 23 और 12 कितना, तो 23 और 10 33, और 33 और 2 35, यानी कि 35 आ गया। और ये 35 कोई अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस होता कौन कौन सा है, थोड़ा सा एक बार देख ले। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये कितना है 2 है, ये कितना है 10 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है, और ये क्या है 86 है। तो सब लोग इसके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि ये क्या होता है स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है,
ठीक है। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये केंद्रीय धातु परमाणु जो है Cn से यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लेता है ना उस इलेक्ट्रॉन को संख्या को ही बोला जाता है आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो प्रभावी का मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है, क्या करने के लिए, तो अक्रिय गैस जैसा होने के लिए, यानी कि अस्थायी होने के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को संख्या को, तो मतलब कि ये 35 आ गया, 35 मतलब ब्रोमीन होता है और ये अक्रिय गैस नहीं है। तो जब ये अक्रिय गैस नहीं है सर, तो मतलब कि ये इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में।